सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 21 रुपए 75 पैसे पर क्लोजिंग हो गई है और एक बेहतरीन क्लोजिंग है। और आप कहेंगे कि 23 रुपए का हाई लगाया था और वहां से अभी हमें ऑलमोस्ट 1.25 रुपीज हायर साइड से टूटता हुआ मिला है। तो अभी देखिए 2 दिन के अंदर अंदर बहुत तेजी हो गई और आगे करना क्या है, कहां तक का बन रहा है व्यू, ये हम समझते हैं। तो अभी 2 दिन में 30% की तेजी हमें देखने को मिली है। अगर हम कैलकुलेट के हिसाब से देखें, सीधी सी बात है, 30% का रिटर्न आप घर ले जा रहे हैं, बट एक्चुअल में ये कोई रिटर्न नहीं है। ये तो सिर्फ नए लोगों का रिटर्न है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। पुराने लोगों के लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रिकवरी है। सिंपल सी बात है, रिकवरी है। तो अभी कोई बूम नहीं है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, ये कोई बूम नहीं है, इसको आप बूम मत कहिएगा। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई ठीक तरीके से। तो अभी यहाँ पर जो ऑर्डर देखेंगे वो अच्छे खासे लगे हुए हैं। 52 ऑर्डर है, 1.34 लाख शेयर्स लगे हुए हैं और वॉल्यूम आज का जो है वो 12 करोड़ 60 लाख शेयर्स का है। 12 करोड़ 60 लाख शेयर्स का है। आज की वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है। आज हम बहुत एक यूनिक बात करेंगे इसके ऊपर। तो फर्स्ट डे है या फर्स्ट डे है आज, और जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे 21 रुपए, एक्चुअल में वो पार हो गया। ये जो लेवल है वो क्या था, 21 रुपए 20 पैसे। लग रहा था कि ये क्रॉस हो तो जाएगा लेकिन टिक नहीं पाया। एक टाइम तो 21 रुपए पर आ गया था ये स्टॉक, बट क्लोजिंग हमें 21 रुपए 60 पैसे पर एटलीस्ट देखने को मिल रही है, उस लेवल के ऊपर। हमें सेकेंड डे भी यही चाहिए, यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो हमें 21 रुपए 20 पैसे के ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए है। ये अगर पॉसिबल हुआ तो फिर हम कहीं ना कहीं 25 रुपए की तरफ बढ़ेंगे। पहला पड़ाव 25 रुपए कहीं ना कहीं रहने वाला है। तो 25 रुपए की तरफ मूव करने वाले हैं हम। 23 की तरफ तो हम ऑलरेडी पहुंच गए, लेकिन 25 रुपए पर टिकेंगे, ये हमें समझ में आता है। टिकना जरूरी है और एक बड़ी कंसोलिडेशन के बाद निकले। और यही तो मेरा कहना था कि यहाँ पर सर्किट लिमिट जो है ना वो चेंज होगी, क्योंकि एएसएम से बाहर है और सुस्ती देखी कितने टाइम से, तो सर्किट लिमिट तो चेंज होनी ही थी। एक्शन भरपूर आ चुका है इसके अंदर और शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। एक और बात, 31 दिसंबर जो कि नोटिफिकेशन जारी किया था कंपनी ने कि 31 दिसंबर को जो एजीएम की बात है वो हम करेंगे। और ऑलरेडी आप लोग पूछ रहे थे कि Q2 के नंबर कब आए, कहीं ना कहीं Q3 के साथ आए, प्लस Q3 यही होगा। और पॉसिबल Q3 से पहले कर दे और Q3 के नंबर्स आपके सामने आ जाए, तो यही पॉसिबल है। क्योंकि अब तो कंपनी के अंदर जो ऑडिटर हैं वो अब आ चुके हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो ऑडिटर हैं और वो सारी चीज़ें चल रही होंगी, कहीं ना कहीं पहले ही बन चुकी होंगी। हो सकता है कि आपका किसी भी टाइम यहाँ पर जो आ जाए, पॉसिबल है, ये भी है। तो 31 तारीख को तो वैसे भी न्यूज़ आनी है, 3 महीने का टाइम मांगा ही था, तो वो एक्चुअल में शायद वो मिल चुका है। उसको हम थोड़ा सा भूल गए 31 दिसंबर, और पता नहीं, उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, देखते हैं उस बात को। लेकिन चलिए, यहाँ पर मार्केट कैप अगर हम देखें तो 4170 करोड़ का मार्केट कैप है। ज़रा बताइएगा अगर आपको इसके बारे में ध्यान में। 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आना था और टाइम और थोड़ा सा मांगा गया था, तो ज़रा बताइएगा उसके बारे में। तो 4170 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। क्या ये 5000 करोड़ के मार्केट कैप के लिए आगे बढ़ चुके हैं? मेरे ख्याल से शायद कहीं ना कहीं इस बार ना ये अब शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अब बढ़ चुका है। अब यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, अब कुछ शायद स्टॉक के अंदर कुछ बनना है। तो अब स्टॉक अगर बुक वैल्यू पर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर्किट टू सर्किट ना चले, बस इतना ही है। नहीं तो क्या फ़ायदा, वो 5% का सर्किट दोबारा आप उस दायरे में आ जाए, कोई मतलब नहीं है। खैर, हमारे और आपके कहने से हम थोड़ी ही चला रहे हैं, ये तो सिंपल सी बात है। बस यही है कि स्टॉक जो है वो सर्किट टू सर्किट ना चले। जैसे आज तेजी मिली है 8% की, ऐसी थोड़ी थोड़ी तेजी मिलेगी तो वो बैरियर हम क्रॉस नहीं करेंगे, वो सिंपल सी बात है। 3 के अराउंड आपका पी रेशो आ चुका है और 28.88 का इंडस्ट्री आपका चल रहा है। तो ये यहाँ पर ना बूमबास्टिक ही है। ये फंडामेंटल्स अगर काम आ गए तो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं अब शुरुआत हो चुकी है चीज़ें चेंज होने की। बस आप रिस्क मैनेज करिए। रिस्क मैनेज से आप क्या समझते हैं, उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना कि आप हैंडल कर पाए। सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी दिक्कतें जो है वो कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। डेट्स आ गई हैं, बस ये है। जैसे 31 दिसंबर का जो टाइम लिया था वो आ गया है, अब उसके बारे में पता चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी हमें पता चलने वाली है। एक और बात अगर आपने नोट करी होगी, पता नहीं करी है कि नहीं करी है, क्या यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो ऑलमोस्ट 2021 सितंबर अक्टूबर के आसपास से स्टार्ट हो गई थी इस स्टॉक के अंदर, राइट? ऑलमोस्ट। ज़रा आप ये देखिए 2022 में क्या हुआ, कितना अर्न कर लिया भाई, 75% की ग्रोथ आपको दे दी।
ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेक्स्ट 2023 में 47% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। 7,396 करोड़ की नेट सेल पहुंच गई है पूरे साल का मिलाकर 4 क्वार्टर का। तो अभी इतना सब यहाँ पर हो चुका है, लेकिन आपकी वैल्यूएशंस क्या इंक्रीज हुई? नहीं हुई। क्या ये आपने नोट किया? आप कहाँ पर आपकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, कहाँ पर आप हो, इतना ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ पुरानी दिक्कतों की वजह से। तो एक ही स्टॉक ना एक ही दिक्कत में कब तक बना रहेगा, एक ही जगह पर कब तक घूमता रहेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर नोट करिएगा इस बात को। ग्रोथ के हिसाब से ना स्टॉक की वैल्यूएशन कुछ और होनी चाहिए, हम हैं कहीं और 2 साल में स्टॉक ने कुछ भी करके नहीं दिखाया है, जबकि लगातार अर्निंग्स जो है ना वो बढ़ती रही हैं। खैर ये बात तो है ही, जो कि यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात है। 2 साल में अर्निंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई, स्टॉक की वैल्यूएशंस कहीं भी नहीं है। फिलहाल म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत ही अच्छा, शानदार। और HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF 9.35% शेयर्स बढ़ाए है, और HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 14% शेयर्स बढ़ाए, और एडलवाइस ने यहाँ पर 23%। अभी ICICI का डेटा नहीं आया, मोतीलाल का डेटा नहीं आया है, निपॉन का कल हम देख चुके हैं, और ग्रो का भी हम देख चुके हैं। सिंपल सी बात है। तो अभी और डेटा आने बाकी है, अभी टाइम ही नहीं हुआ है। 10 तारीख तक ये सारा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कल आपको डेटा देखने को मिल जाए। तो अभी FIS की तरफ से जो डेटा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, म्यूचुअल फंड की तरफ से स्ट्रॉन्ग है। तो इनर साइड जो होना चाहिए वो सब कुछ स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार जो हमने किया है उसका फल हमें देखने को मिल रहा है। 30% रिटर्न इन 2 डेज, बहुत बड़े रिटर्न होते हैं। 5-5 के सर्किट के हिसाब से देख लीजिए, शायद कुछ नहीं हो पाता। तो अभी यहाँ पर क्या करें, बस रिस्क मैनेज करिए, मेरा यही कहना है। जो होगा वो देखा जाएगा, सिंपल सी बात। बस रिस्क मैनेज करिए, उतना ही रिस्क लीजिए जितना कि आप ले सकते हैं। ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश मत करिए। एक ही स्टॉक नहीं बचा है मार्केट के अंदर, ये भी ध्यान रखिए, ये बहुत ध्यान रखिए। अगर आप एक ही स्टॉक को लेकर बैठे हैं ना, तो ये गलती है आपकी, क्योंकि 2-2.5 साल हो चुके हैं। और अगर आपने इस वक्त कुछ नहीं कमाया है और सिर्फ आप ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर भी बस बैठे हुए हैं, तो फिर ये गलत बात है, ये गलत बात है। मार्केट बहुत बड़ा है, और भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, कवर करने की कोशिश करिए। सिंपल सी बात है, यहाँ तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, बट कभी भी एक स्टॉक के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगा देना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर फंडामेंटल अच्छे हैं, बस यहाँ पर जो न्यूज़ है उसका यहाँ पर चाहिए, क्लीन चिट है वो हमें चाहिए, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा एक झटके में। सो उम्मीद आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।